नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। कार्ड बदलकर लोगों को लगाते थे चूना, 45 ATM कार्ड के साथ 2 गिरफ्तार। ATM कार्ड बदलकर लोगों के बैंक खातों से रुपए उड़ाने वाले 2 आरोपियों को कोटद्वार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को दोनों आरोपियों के पास से चोरी के 45 ATM कार्ड, 26,500 और एक कार बरामद हुई है। पुलिस दोनों आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या का स्नान, कल 1200 पुलिसकर्मी तैनात। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान के लिए लाखों लोगों की पहुंचने की उम्मीद है, लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन ने ब्रीफिंग की। हरिद्वार SSP अजय सिंह की माने तो पूरा मेला क्षेत्र 1200 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था लगाए गए हैं, जो चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगे। ट्रैफिक के बीच हाईवे पर आधम का हाथी, आगे जो हुआ उसकी नहीं थी उम्मीद। कोटद्वार में हाथियों का खौफ कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला कोटद्वार पुलिंडा मोटर मार्ग से सामने आया है, जहां एक हाथी ट्रक के आगे आ गया, जिससे देख चालक और प्रचालक के हलक सूख गए। लेकिन उनकी सूझबूझ से हाथी ने हमला नहीं किया, लेकिन ट्रक का शीशा तोड़ हाथी आगे चलता बना, जिसके बाद उन्होंने राहत की सांस ली। स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक का मामला, लखनऊ से रूपेंद्र कुमार गिरफ्तार। UKSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में STF ने 44वीं गिरफ्तारी की है। STF ने UKSSC पेपर लीक मामले में लखीमपुर के पेट्रोल पंप मालिक और लखनऊ के प्रॉपर्टी डीलर 25,000 का इनामी रूपेंद्र कुमार जायसवाल को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पेपर होने से पहले ही रूपेंद्र कुमार ने जेल में बंद सादिक मूसा को RMS प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी कसान से मिलाया, जिसके बाद रूपेंद्र ने कसान से पेपर लीक को लेकर सादिक मूसा को दिया। इसके एवज में रूपेंद्र कुमार जायसवाल को 5 लाख रुपए मिलने थे। फिलहाल RMS प्रिंटिंग प्रेस का कर्मचारी कसान फरार चल रहा है, जिसकी तलाश जारी है। UKSSC पेपर लीक मामले में STF ने पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्त सादिक मूसा के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले रूपेंद्र कुमार जायसवाल को गिरफ्तार किया। SP STF चंद्र मोहन ने बताया कि STF ने पेपर लीक मामले में अभियुक्तों की आगे की कड़ियों की लगातार तलाश जारी रखी हुई है। अभियुक्त रूपेंद्र कुमार जायसवाल ने RMS सॉल्यूशन कंपनी के कर्मचारी से पेपर प्राप्त कर अभियुक्त सादिक मूसा को लीक आउट पेपर दिया। इस लीक आउट पेपर से अभ्यर्थियों को नकल की तैयारी कराई गई। गौरतलब है कि आरोपी रूपेंद्र कुमार जायसवाल साल 2011 से ही प्रिंटिंग कंपनी के मालिक राजेश कुमार चौहान से जुड़ा हुआ था और अक्सर कंपनी में राजेश कुमार से मिलने जाता था। वहीं पर इसकी पहचान सादिक मूसा और कसान से हुई थी। इसके अलावा रूपेंद्र कुमार जायसवाल का नाम 2015-16 दरोगा भर्ती गड़बड़ी मामले में भी सामने आया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद पुलिस भर्ती की जांच कर रहे हैं। विजिलेंस टीम ने रूपेंद्र कुमार जायसवाल से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई करेगी। इसके अलावा लखनऊ से गिरफ्तार रूपेंद्र कुमार के खिलाफ भी गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जब्त की कार्रवाई की जाएगी। वहीं फरार आरोपी कसान सहित अभी कई और लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। 27 लाख की स्मैक के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। उधम सिंह नगर में खपाते थे माल। उधम सिंह नगर के ट्रांजिट कैंप पुलिस ने 27 लाख की स्मैक के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी बरेली से स्मैक की खेप लाकर जिले में सप्लाई करते थे। पुलिस ने आरोपी के पास से 263.86 ग्राम स्मैक, एक बाइक और 2,500 रुपए की नकदी बरामद की है। आरोपी बरेली से स्मैक की खेप जनपद में सप्लाई करते थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। उदयपुर एक्सप्रेस के इंजन से टकराया सांड, बड़ा हादसा होने से टला। ऋषिकेश में उदयपुर एक्सप्रेस की चपेट में आकर एक सांड की मौत हो गई। इसकी वजह से ट्रेन शामपुर रेलवे फाटक के पास आधे घंटे तक खड़ी रही। इस दौरान रेलवे फाटक पर लंबा जाम लग गया। मौके पर पहुंचे रेलवे अधिकारियों ने सांड को ट्रैक से बाहर निकाला, जिसके बाद ट्रेन को रवाना किया गया। अलग अलग सड़कों में 2 लोगों की मौत, रफ्तार बनी वजह। चौबट्टा खाल तहसील के अंतर्गत मैक्स वन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। सूचना पाकर मौके पर पहुंची ग्रामीण व राजस्व पुलिस ने घायल ड्राइवर को खाई से बाहर निकाला और अस्पताल में इलाज को ले जाते समय उसकी मौत हो गई। नेपाल भारत पुल से दोनों देशों के रिश्ते होंगे मजबूत, बसाए जाएंगे 5 नए शहर। भारत और नेपाल के बीच पुलों के निर्माण किया गया, इससे दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत होंगे। यह बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में कही है। दरअसल बीते दिनों पिथौरागढ़ जिले में काली नदी पर 2 झूला पुलों का उद्घाटन किया गया था, जो दोनों देशों को जोड़ती है। वहीं CM धामी ने 5 साल में 5 नए शहर बसाने की बात भी कही। शक्तिपीठ चंद्रबदनी में बढ़ेगी पर्यटन गतिविधियां, लिंक मार्ग स्टेट हाईवे घोषित। टिहरी जिले में स्थित शक्तिपीठ चंद्रबदनी को पर्यटन गतिविधियों से जोड़ने के लिए सरकार ने लक्ष्मौली, हिंसरिया खाल, जामणी खाल मोटर मार्ग को राज्य मार्ग घोषित किया है। इसको लेकर फर्स्ट फेज में कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसका शिलान्यास देर प्राक विधायक विनोद खंडारी ने किया। एक तरफ से बन रही तो दूसरी तरफ से उखड़ रही सड़क, भड़की विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कोटद्वार क्षेत्र में बन रही निर्माणाधीन सड़कों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अफसरों की कार्य प्रणाली पर हैरानी जताई।
रितु खंडूरी ने कहा कि सड़कों की जा रही डामरीकरण का कार्य किनारे पड़ना शुरू हो रहा है, जिस पर उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। इतना ही नहीं, नाराज विधानसभा अध्यक्ष ने सड़क को उखाड़कर पुनर्निर्माण करने तथा कार्य समाप्ति तक ठेकेदार की पेमेंट रोकने के निर्देश दिए। खेत में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। सुसाड़ी कला गांव के पास एक खेत में पेड़ से एक युवक का शव लटका हुआ मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद ग्रामीणों की मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल भेजा। हालांकि इस दौरान पुलिस को ग्रामीणों के विरोध का भी सामना करना पड़ा, जबकि मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए नामजद तहरीर दी। पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी पर बरसे पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा, लगाए कई गंभीर आरोप। पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। सोमेश्वर में कांग्रेस की बैठक में उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार ने महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को चरम सीमा तक पहुंचा दिया है। जहां एक और बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन देती है, वहीं बीजेपी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कहा कि बेरोजगारों को उनका अधिकार देने की बजाय बीजेपी सरकार लाठीचार्ज करती है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर देश और प्रदेश की स्वायत्त संस्थाओं का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया है। रुड़की में चोरी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार, लोगों ने हाथ पैर बांधकर पीटा। हरिद्वार में रुड़की में एक युवक को लोगों ने चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, लोगों ने पिटाई से पहले उसके हाथ पैर बांध दिए। इस दौरान युवक रहम की मिन्नतें मांगता रहा, लेकिन लोग उसे पीटते रहे। वहीं अब पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। प्रीतम बोले, भीतरघात के गंभीर आरोप के बावजूद नेताओं की पार्टी में वापसी गलत। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में माननीय बनने के सपने देखने वाले नेता और उनके समर्थक अक्सर पार्टी से बगावत करते हुए दिखे, लेकिन हैरानी की बात है कि बगावत करने वाले नेताओं को पार्टी से बाहर करने के बाद कुछ समय बाद फिर से वापस ले लिया जाता है। वहीं कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने इस प्रक्रिया को गलत बताया है। मसूरी में फिर वाहनों के शीशे तोड़कर चोरी, पुलिस से दे रही ये दलील। पहाड़ों की रानी मसूरी में एक बार फिर से वाहनों के शीशे तोड़कर चोरी करने का मामला सामने आया है। मसूरी पुरानी टिहरी बस स्टैंड पर चोरों ने 4 गाड़ियों के शीशे तोड़कर कार में रखी म्यूजिक सिस्टम और जरूरी सामान पर हाथ साफ कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पड़ोसी युवक ने नाबालिग को जबरन घर से ले जाकर किया रेप, गिरफ्तार। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र में एक युवक ने पास की रहने वाली एक नाबालिग को अपना हवस का शिकार बनाया है। युवक नाबालिग को डरा धमकाकर उसे घर से उठाकर खेत में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पूरे मामले में परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने नाबालिग को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया, जबकि मामले की जाँच महिला सब इंस्पेक्टर को सौंपी गई है। बुजुर्ग की नानुकुर, पड़ोसी को नहीं आई रास, कार से कुचलने की कोशिश। कनकल थाना क्षेत्र में घर से घूमने निकले बुजुर्ग को गाड़ी से कुचलने की कोशिश करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि घर की छत पर एक कार मिस्त्री द्वारा मोबाइल टावर लगाए जाने का बुजुर्ग और मोहल्ले वालों ने काफी समय से विरोध कर रहे थे, जिसके चलते आरोपी ने बुजुर्ग की हत्या करने की धमकी दी थी। 35 लाख के जेवरात के साथ चोर गिरफ्तार, पहले भी खा चुके हैं जेल की हवा। रायपुर पुलिस ने मयूर विहार क्षेत्र में चोरी के मामले में एक छात्र सहारनपुर से दबोचा है। आरोपी के पास से 1 लाख रुपए नकदी और 35 लाख रुपए के हीरे व सोने के आभूषण बरामद किए गए हैं। पुलिस की माने तो आरोपी इससे पहले भी चोरी के मामले में जेल जा चुका है। इसके बावजूद भी आरोपी बाज नहीं आया और फिर से चोरी करने लगा। अब फिर से पुलिस ने पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। नीलकंठी से जल चढ़ाकर आ रही श्रद्धालुओं को कार ने मारी टक्कर, 2 गंभीर रूप से जख्मी। हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर एक कार ने गंगा जल चढ़ाकर आ रहे बाइक सवार 2 श्रद्धालुओं को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद दोनों श्रद्धालु बाइक समेत एक ट्रक के नीचे जा घुसे। इस हादसे में दोनों श्रद्धालुओं को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं हादसा होते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को 108 की मदद से सिविल अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया, जहाँ पर उनका उपचार चल रहा है। लक्सर में 15 बाइक के साथ 3 छात्र चोर गिरफ्तार, 2 पुलिस को चकमा देकर फरार। लक्सर में पुलिस की नाक में दम कर चुके 3 छात्र बाइक चोर हत्थे चढ़े हैं, जबकि 2 आरोपी मौका पाकर फरार हो गए। चोरों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 15 बाइकों को भी बरामद किया है। पुलिस अब आरोपियों की आपराधिक कुंडली खंगाल रही है। स्कूटी सवार ने एसएसपी की गाड़ी को मारी टक्कर, बड़ा हादसा होने से टला, मची अफरा तफरी। पुलिस कप्तान अजय सिंह की सरकारी गाड़ी और एक स्कूटी सवार के बीच टक्कर हो गई, जिससे एसएसपी की गाड़ी का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। स्कूटी सवार भी बाल बाल बच गया। एसएसपी की गाड़ी का एक्सीडेंट होने से अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। पर्यटकों को शिवपुरी घुमाने लाया था टूरिस्ट गाइड, गुफा के पास नहाते समय गंगा में बहा। मुनिकीरेती थाना क्षेत्र में वशिष्ठ गुफा के पास नहाने के दौरान एक टूरिस्ट गाइड गंगा में बह गया। यह हादसा तब हुआ जब टूरिस्ट गाइड पर्यटकों को घुमाने के लिए पहुंचा था। एसडीआरएफ और जल पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाना शुरू कर दिया है।
ऑल वेदर रोड की सुरंग में दिख रही दरारें, दहशत में आए लोग बोले भूवैज्ञानिकों से कराई जाए जांच। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर चंबा में बनाई गई ऑल वेदर रोड की सुरंग में दिख रही दरारों की जांच की मांग उठाई है। लोगों का कहना है कि सुरंग के ऊपर बसे घरों में पड़ी दरारें भी बढ़ रही हैं। उन्होंने भूवैज्ञानिकों से जांच कराने की मांग की है। ऑल वेदर रोड पर चंबा में सुरंग बनाई गई है। 2019 में जब सुरंग खुदाई का काम शुरू किया गया था, उस समय सुरंग के ऊपर बसे मठियाण गांव और मंजूड़ गांव के कई परिवारों के घरों में दरारें पड़ गई थी। टनल बनाने के लंबे समय बाद एक बार फिर सुरंग में दरारें पड़ने की खबर है। सभासद शक्ति जोशी ने बताया कि सुरंग बनाते समय कई घरों में दरारें पड़ी थी। सुरंग का काम पूरा होने के बाद अब फिर से सुरंग में दरारें दिख रही हैं। कई घरों पर नमी भी देखी जा सकती है। उन्होंने बताया कि सुरंग बनाते समय भी मठियाण गांव के कई घरों में दरारें पड़ गई थी, लेकिन अभी तक न तो उसका ट्रीटमेंट किया गया और न ही प्रभावितों को मुआवजा दिया गया। 10 किलोमीटर हाईवे पर 9 जगह दरारें, कैसे पहुंचेंगे लाखों श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ हाईवे जोशीमठ से मारवाड़ी तक लगातार भूदसाव की चपेट में है। यहाँ कई जगहों पर नई दरारें पड़ी हैं। जिन जगहों पर सीमा सड़क संगठन की ओर से दरारों को सीमेंट से भर दिया गया था, वहाँ फिर से दरारें दिखने लगी हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब हाईवे पर ट्रैफिक नहीं है तब यह स्थिति है, जब चारधाम यात्रा के दौरान लाखों वाहनों का रैला उमड़ेगा तब हाईवे की क्या स्थिति होगी। जोशीमठ से मारवाड़ी तक 10 किलोमीटर के हिस्से में 9 जगहों पर हाईवे भूदसाव की चपेट में है। जोशीमठ बाजार से ही हाईवे पर दरारें पड़ी हुई हैं। मारवाड़ी में जेपी कंपनी के स्टोर के पास ऊपरी क्षेत्र में सीमेंट और पत्थर के करीब 40 मीटर दीवार का अधिकांश हिस्सा भूदसाव से काफी बाहर आ गई है। इसके अलावा SBI शाखा के सामने रेलवे गेस्ट हाउस के समीप जीरो बैंड पर फरकिया पानी के पास चुनार गांव जाने के रास्ते पर जेपी कंपनी से 100 मीटर आगे BRO कार्यालय के समीप मारवाड़ी फॉरेस्ट चौकी के पास जेपी कंपनी के स्टोर के पास मारवाड़ी पुल से 100 मीटर पहले हाईवे पर दरारें आई हैं। BRO की ओर से जिन जगहों पर दरारों को सीमेंट से पाट दिया गया था, वहां फिर से दरारें दिखने लगी हैं। लगातार हो रहे भूदसाव से हाईवे की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही